हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में ही सीरीज पीएसआई मंगल मुखिया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है मंगल मुखी से, जो कि एक ट्रांसजेंडर है। एक्चुअली पहले वो एक लड़का थी, बट उसने अपना जेंडर चेंज का ऑपरेशन करवाया था, जिससे वो लड़की बनी थी। अभी वो हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस ले रही थी। साथ ही हमें पता चलता है कि मंगल एक इंस्पेक्टर है और वो वाराणसी में रहती है। मंगल का नाम पहले महेश था, बट उसने बाद में चेंज कर लिया। अब सुबह सुबह मंगल से मिलने के लिए उसकी बहन आती है, जिसकी कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। असल में मंगल को बचपन से ही मेकअप करने का और नाचने का बहुत ज़्यादा शौक था। मतलब वो बॉडी भले ही लड़के की थी, बट उसके अंदर लड़की वाली फीलिंग थी। और ये बात जब उसके पापा को पता चली तो उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा। फिर भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने मंगल को घर से निकाल दिया। मंगल के पिता की तरह ही उसकी बहन भी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। वो यहाँ पर बस इसलिए आई थी ताकि वो मंगल के प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवा सके। वो मंगल से कहती है कि मंगल जब लड़का था तभी उसने परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, तो अब उसका प्रॉपर्टी में भी कोई हक नहीं है। अब ये सुनने के बाद मंगल भी खुशी खुशी साइन कर देती है और अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ देती है। जिसके बाद उसकी बहन उसे कहती है कि पहले ही वो उनकी बहुत ज़्यादा नाक कटवा चुकी है, इसलिए वो उसकी शादी में ना आए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसकी वजह से उनकी और ज़्यादा बेइज्जती हो। अब ये सुनने के बाद मंगल काफ़ी हर्ट होती है, बट ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। जिसके बाद मंगल रेडी होकर पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर वो जेंट्स की जगह लेडीज़ टॉयलेट में जाती है। और ये बात जब इंचार्ज भीमा को पता चलती है, तो वो टॉयलेट के दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। मंगल काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाती है, जिसके बाद डोर को ओपन किया जाता है। एक्चुअली भीमा मंगल की सीनियर है और वो मंगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मंगल उसे कई बार समझा चुकी है कि उसने अपना जेंडर चेंज करवाया है, बट भीमा उसकी कोई बात नहीं सुनती और हमेशा अपना रोब उसके ऊपर झाड़ती रहती है। अब भीमा मंगल की सीनियर थी, जिसकी वजह से मंगल के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो सब कुछ चुपचाप सहती रहती। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीवी शो की पूरी टीम शूटिंग के लिए वाराणसी आई थी। तब उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी और ये बात जब भीमा को पता चलती है तो वो इस काम पर मंगल को भेज देती है। अब ये जो टीवी शो है, इसमें जो हीरो हीरोइन है, उनका नाम है रॉबिन और सुहाना। और ये लोग असली ज़िंदगी में एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट सुहाना नहीं चाहती थी कि उनके अफेयर की बात मीडिया को पता चले। और इसी बात को लेकर रॉबिन और उसमें थोड़ी सी बहस हो जाती है। जिसके बाद रॉबिन बाहर आता है तो मंगल भी उसके साथ सेल्फी लेती है। जिसके बाद रॉबिन अपना पहला टेक देने के लिए जाने वाला था, जिसमें उसे एक आदमी से लिफ्ट लेनी थी। जिसके बाद रॉबिन जब एक्टिंग करने के लिए वहाँ पर आता है और लिफ्ट मांगने लगता है, तभी सामने से कार आ रही थी। ये देखकर रॉबिन लड़खड़ाता हुआ उस कार के सामने चला जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। अब ये सब देखकर सबको ऐसा ही लगता है कि रॉबिन की मौत उसी ड्राइवर की वजह से हुई है, क्योंकि उसने गाड़ी तेज चलाई थी। और इसी वजह से वो लोग एक्सीडेंट मानकर इस केस को क्लोज करना चाहते थे। बट मंगल को लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने देखा था कि रॉबिन खुद लड़खड़ाते हुए कार के सामने आया था, जिसकी वजह से वो जानती थी कि शायद ये मैटर कुछ और है। और इसी वजह से वो भीमा से कहती है कि वो इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। बट ये सुनकर भीमा उससे कहती है कि वो इस सब में ना पड़े। वैसे भी उन्हें केस क्लोज करने के लिए कहा गया है, तो वो चुपचाप केस क्लोज कर दें। बट इसके बाद भी मंगल नहीं मानती और वो सेट पर चली जाती है पूछताछ करने के लिए। वहाँ पर पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि रॉबिन पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा नशा कर रहा था। तभी वहाँ पर शो का प्रोड्यूसर विपुल आता है, जो कि मंगल को वहाँ पर पूछताछ करता हुआ देखकर मंगल से कहता है कि मंगल को यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो वो उसके सीनियर के पास मंगल की कंप्लेंट कर देगा। अब यह सुनने के बाद मंगल वहाँ से जाने लगती है। अब जाने से पहले उसे वॉशरूम यूज़ करना था, तो वो मेल या फीमेल नहीं बल्कि विकलांगों का वॉशरूम यूज़ करती है। अब जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वॉशरूम की सफाई करने वाला एक क्लीनर को एक हाथ में कांच लगा था, जिसकी वजह से वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसकी मरहम पट्टी करवाती है। जिसके बाद मंगल एक गवर्नमेंट ऑफिस पहुंच जाती है अपने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर। एक्चुअली वो अपना जेंडर मेल से फीमेल चेंज करवाना चाहती थी। वहाँ जाने के बाद वो वहाँ के ऑफिसर को बताती है कि उसे अपना जेंडर चेंज करवाना है, जो कि अब फीमेल है। बट ये सुनने के बाद वो ऑफिसर्स उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि वो कैसे मान ले कि मंगला फीमेल है। मंगल को उन्हें बहुत कुछ दिखाना होगा, जिसके बाद ही वो जान पाएंगे कि मंगल फीमेल है। ये बोलकर एक ऑफिसर उसके शर्ट का बटन खोलने वाला था कि तभी मंगल उसका हाथ पकड़कर बहुत ज़ोर से उसके ऊपर वार करती है और उनसे कहती है कि तुम जैसे लोगों की वजह से इस समाज में गंदगी मौजूद है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मंगल मॉर्चरी जाती है रॉबिन को देखने के लिए, जहाँ पर वो देखती है कि रॉबिन की बॉडी पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि रॉबिन को किसी ने जहर दिया है।
अब इस हॉस्पिटल में मंगल उसी क्लीनर की बॉडी को देखती है जिसका पिछले दिन हाथ कट गया था और मंगल ने उसका इलाज करवाया था। इत्तेफाक से उस क्लीनर की भी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर का कहना था कि उस क्लीनर को सांप ने काटा है, बट उसकी बॉडी पर सांप के काटने के कोई निशान नहीं थे, जो देखकर मंगल का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। वो डिसाइड करती है कि वो इस केस की पूछताछ करके रहेगी। बट इस सीरियल की जो टीम थी वो अब तक मुंबई जा चुकी थी और अब मंगल को भी इस केस को सॉल्व करने के लिए मुंबई जाना था। बट इसके लिए उसे अपनी बॉस यानी कि भीमा की परमिशन चाहिए थी, जो कि मंगल को बोलती है कि उन्होंने कहा है कि इस केस को क्लोज करना है तो ये केस क्लोज होगा। एक्चुअली भीमा को प्रोड्यूसर विपुल की तरफ से पैसे मिले थे, जिसकी वजह से वो जल्दी से इस केस को क्लोज करना चाहती थी, जिसकी वजह से भीमा मंगल को मुंबई जाने की परमिशन नहीं दे रही थी। वो उसे बहुत बातें सुनाती है, जिसके बाद मंगल भीमा से कहती है कि वो एसपी के साथ बात करेगी। अब एसपी सर की धमकी सुनकर भीमा डर जाती है और वो मंगल से कहती है कि वो उसे जाने देगी, बट मंगल को एक हफ्ते के अंदर इस केस को सॉल्व करना होगा। साथ ही वो मंगल के एक पेपर्स पर साइन भी लेती है। एक्चुअली भीमा ने कहा था कि अगर मंगल ने एक हफ्ते के अंदर इस केस को सॉल्व नहीं किया तो वो इसके ऊपर मंगल का इस्तीफा टाइप करेगी ताकि मंगल की जॉब चली जाए। अब मंगल भी उन पेपर्स पर साइन कर देती है, जिसके बाद अगले दिन वो मुंबई आती है, जहाँ वहाँ के पुलिस स्टेशन का सर्कल ऑफिसर खान उसकी खूबसूरती को देखकर फिदा हो जाता है और वो मंगल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन उसका जूनियर कदम बीच में बोल देता है कि मंगल को जहाँ जाना है वो उसे ले जाएगा। अब ये बात सुनकर खान कदम पर गुस्सा होता है और उसे कोने में ले जाकर कहता है कि वो आइंदा बीच में बात ना करे, जिसके बाद कदम उसे कोई जवाब नहीं देता। अब खान के जाने के बाद कदम मंगल से कहता है कि उसे जहाँ जाना है वो उसे बताए, वो उसे ले जाएगा। अब मंगल बताती है कि उसे उस सीरियल के सेट पर जाना है ताकि वो सुहाना से मिल सके, क्योंकि सुहाना लगातार मंगल की कॉल्स को इग्नोर कर रही थी। इसलिए मंगल को लेकर कदम सेट पर जाने लगता है, बट बार बार उसे किसी का कॉल आ रहा था जिसका नंबर उसने खबरी के नाम से सेव किया था। अब जिसके बाद जब कमल सेट पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि सुहाना तो पहले से वहां से जा चुकी है। जिसके बाद वो सुहाना के घर पर जाती है तो सुहाना वहां पर भी नहीं थी। अब ये सब देखकर मंगल को लगता है कि कदम ही सारी खबरें खान को दे रहा है, क्योंकि खान एक करप्ट ऑफिसर था और इसी वजह से वो कदम को काफी बातें सुनाती है, बट कदम उसे कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद कदम को अपनी खबरें से पता चलता है कि सुहाना एक पार्टी में है, इसलिए वो तुरंत मंगल को लेकर उस पार्टी में चला जाता है और वहां पर उन्हें सुहाना मिल जाती है, जो देखकर मंगल समझ जाती है कि कदम एक अच्छा इंसान है और वो उसकी मदद करना चाहता है। बट अब मंगल के पास कुछ पैसे नहीं थे, क्योंकि भीमा ने उसे यहाँ पर केस सॉल्व करने के लिए भेज दिया था, बट यहाँ पर रहने का इंतजाम मंगल को खुद करना था। अब ये सब देखकर मंगल टेंशन में आ जाती है कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद वो सबसे पहले सुहाना को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है, जहाँ पर सुहाना काफ़ी ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करने लगती है, क्योंकि मंगल को उसका ब्लड टेस्ट करवाना था ताकि वो पता कर सके कि सुहाना किसी नशे में तो नहीं है। बट सुहाना को जैसे ये बात पता चलती है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करती है। वो पुलिस वालों की गन लेकर उन्हें धमकाती है कि वो खुद को शूट कर लेगी। तभी वहाँ पर विपुल और खान भी आ जाते हैं, जो कि मंगल को समझाने लगते हैं कि एक एक्सीडेंट वाला ही केस है और इसी वजह से उसे इस तरह से पूछताछ नहीं करनी चाहिए और ना ही सुहाना को यहाँ पर लाना चाहिए। बट मंगल कहती है कि वो इस केस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आई है। अब यहाँ पर खान भी चाहता था कि सुहाना का ब्लड टेस्ट ना हो, क्योंकि विपुल से उसने भी पैसे लिए थे, बट वो मंगल को रोक नहीं सकता था, जिसकी वजह से वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मंगल सुहाना का टेस्ट करवाती है, जिसका रिपोर्ट उसे कुछ टाइम बाद मिलने वाला था। अब मंगल के पास यहाँ पर रहने के लिए कुछ नहीं था और ये बात जब कदम को पता चलती है तो वो मंगल को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर वो मंगल को एक रूम भी देता है। यहाँ पर मंगल को पता चलता है कि एक्चुअली कदम का अपनी वाइफ से डिवोर्स होने वाला था। उसकी वाइफ का नाम प्रीति है और उसने एक अमीर आदमी के लिए कदम को छोड़ा है। साथ ही उसे कदम से 30 लाख रुपए एलिमनी भी चाहिए, जो कि कदम उसे देने के लिए तैयार था। अब मुंबई में आकर मंगल को फाइनली घर मिल गया था, जिसकी वजह से वो कदम को थैंक्स बोलती है। अब अगले दिन सुहाना की रिपोर्ट्स आती है और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये देखकर मंगल को लगता है कि या तो ये बच्चा रॉबिन का हो सकता है या फिर विपुल का, क्योंकि सुहाना और रॉबिन एक दूसरे से प्यार करते थे और रिलेशनशिप में थे, तो वही विपुल के पास बहुत ज़्यादा पैसा था। अब मंगल कोर्ट से परमिशन लेती है ताकि वो सुहाना का डीएनए टेस्ट करवा सके, जिसके बाद वो लोग विपुल से डायरेक्ट डीएनए टेस्ट करने के लिए नहीं बोल सकते थे और इसी वजह से कदम अपने कुछ खबरियों का यूज़ करता है। एक्चुअली उसके कुछ खबरें ट्रांसजेंडर थे और वो लोग विपुल के पास जाते हैं और उसे आशीर्वाद देने के बहाने से उसका बाल निकाल लेते हैं ताकि उसका डीएनए टेस्ट करवा सके। बट मंगल और कदम ने इसके बारे में विपुल को नहीं बताया था, बट उसे डाउट हो जाता है और वो खान को वार्न करता है कि वो जल्दी से केस को बंद करवा दे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वही सुहाना मंगल को एक वीडियो भेजती है, जिसमें उसने कहा था कि मंगल की वजह से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में सबको पता चल चुका है। वो इस खबर को छुपाना चाहती थी, बट मंगल की वजह से सबको पता चल गया
और अब उसके पास खुद को खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये देखने के बाद मंगल तुरंत सुहाना के पास जाती है और उसकी जान बचाती है, जिसके बाद सुहाना उसे रोते हुए बताती है कि एक्चुअली ये बच्चा रॉबिन का है। रॉबिन चाहता था कि वो लोग फैमिली स्टार्ट करे, बट सुहाना को अभी अपने करियर पर ध्यान देना था, जिसकी वजह से उसकी और रॉबिन की इस बात पर बार बार लड़ाई हो रही थी। लेकिन उसके बाद रॉबिन की मौत हो गई। ये बोलकर सुहाना काफी रोने लगती है और ये देखकर मंगल को एहसास होता है कि उसने सुहाना को गलत समझा था। तो वही खान कदम को काफी बातें सुनाता है कि उसने इस तरह से विपुल का डीएनए सैंपल लिया था। तभी वहां पर मंगल आकर बोलती है कि खान की इसमें कोई गलती नहीं है, उसी ने खान को ये सब करने के लिए कहा था। अब ये सुनने के बाद खान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसे जल्दी से केस को क्लोज करना था। तभी मंगल कहती है कि वो समझ चुकी है कि ये केस बस एक एक्सीडेंट है और इसी वजह से वो कल ही वापस जाने वाली है। अब ये सुनने के बाद खान को काफी अच्छा फील होता है, जिसके बाद मंगल यही सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तब कदम उसे समझाता है कि उसे इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए। बट यहाँ पर मंगल को लग रहा था कि शायद इस केस में सच में कुछ नहीं है, और इसी वजह से वो फैसला करती है कि रात की ट्रेन से ही वो वापस चली जाएगी। जिसके बाद मंगल जब घर जाकर पैकिंग करने लगती है और जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा बाहर से लॉक था। एक्चुअली ये सब कुछ कदम की वाइफ प्रीति ने किया था। वो एक्चुअली कदम को एक लड़के के साथ पकड़वाना चाहती थी। खान ने प्रीति को बता दिया था कि मंगल कदम के साथ रहती है और इसी वजह से प्रीति यहाँ पर आती है ताकि वो डिवोर्स से पहले कदम को एक लड़की के साथ पकड़वा सके। और इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा हंगामा करती है। जिसके बाद जब वो डोर ओपन करती है तो मंगल बाहर आती है और प्रीति से कहती है कि वो जो कर रही है वो एक हैरेसमेंट है और इसके लिए वो अभी उसे जेल में डाल सकती है। अब ये सुनने के बाद प्रीति वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम कदम को देखते हैं जो इस सब की वजह से काफ़ी हर्ट हो गया था। तो वही मंगल की प्रीति की वजह से ट्रेन भी लेट हो गई थी, मतलब ट्रेन छूट गई थी, जिसकी वजह से अब वो कल वापस जाने वाली थी। अब रात को मंगल देखती है कि कदम अकेला ड्रिंक करते हुए काफ़ी रो रहा था। जिसके बाद मंगल जाकर उसके साथ बात करने लगती है। तब कदम उसे बताता है कि एक्चुअली वो मंगल को पसंद करने लगा है। अब ये बात सुनकर मंगल उसे बताती है कि 3 साल पहले वो लड़का थी और अब वो लड़की बनी है। अब ये सुनने के बाद कदम उससे दूर जाकर बैठ जाता है, जो देखकर मंगल काफ़ी हर्ट हो जाती है, क्योंकि बाकियों की तरह ही कदम ने भी उसे इस तरह से दूर कर दिया था। इसलिए सुबह सुबह वो कदम के घर से निकल जाती है। जिसके बाद वो रॉबिन की कब्र के पास आती है तो देखती है कि वहां पर एक लड़की जिसका नाम तपस्या है वो फूल लेकर आई थी और वो वहां पर फूल रखकर रोने लगती है। अब ये देखकर मंगल उससे पूछती है कि क्या वो रॉबिन की फैमिली में से है। तो वो लड़की बताती है कि वो रॉबिन की फैन है। ये बोलकर वो घबराते हुए वहां से निकल जाती है। जाते समय उसने अपना बैग भी वहीं पर छोड़ दिया था, जिसे मंगल उठाती है क्योंकि तपस्या अब तक यहाँ से जा चुकी थी। तो वही कदम को काफी बुरा लगता है कि मंगल इस तरह से चली गई, पर उसे एक जरूरी चीज पता चलती है। उसे पता चलता है कि रॉबिन की ब्लड रिपोर्ट में पता चला है कि एक्चुअली उसे सांप का जहर दिया गया था। अब ये बात जब वो मंगल को बताता है तो मंगल कहती है कि उसने जब उस वॉशरूम के बाहर क्लीनर को देखा था तो उसे भी चोट लगी थी, क्योंकि उस क्लीनर ने उसी बॉटल को उठाने के चक्कर में उसे वो जहर लग गया था, जिसके बाद उसकी भी मौत हो गई। और डॉक्टर ने कहा कि इस सांप के काटने की वजह से उसकी मौत हुई है। बट उसकी बॉडी पर भी सांप के काटने के कोई निशान नहीं थे। साथ ही रॉबिन की बॉडी पर भी सांप के काटने के कोई निशान नहीं थे। अब यहाँ पर मंगल समझ जाती है कि एक्चुअली रॉबिन नशा किया करता था और शायद किसी ने इसी नशे की बॉटल में उस जहर को डाल दिया था, जिसकी वजह से रॉबिन लड़खड़ाता हुआ कार के सामने आकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। और रॉबिन ने उससे पहले उस बॉटल को वॉशरूम में फेंक दिया था, जिसकी वजह से क्लीनर ने उसे उठाया और क्लीनर की भी मौत हो गई। अब ये सब देखकर मंगल पूछताछ करती है कि आखिर ये जहर कौन सा है। तो उसे पता चलता है कि ये जहर नॉर्मल सांपों के जहर से 5 गुना ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद लोगों को ऐसा ही लगता है कि वो नशे में है, बट उसके 1-2 घंटे बाद उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर मंगल को ये भी बताते हैं कि इस तरह के सांपों के जहर से नशीली चीज़ें बनती है और इसका जहर काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है। एक खास कम्युनिटी है जिनके कंधे पर सांप का टैटू बना होता है। एक्चुअली ये कम्युनिटी ही इस सांप को पालती है और उन्हीं के पास ये जहर मिलता है। जिसके बाद हम तपस्या को देखते हैं, जिसके कंधे पर भी सांप का टैटू था और साथ ही उसने सांप को भी पाला था, जिसका जहर वो निकाला करती थी। तो वही अगले दिन कदम मंगल से कहता है कि मंगल का सच उसके सामने इस तरह से अचानक आ गया था, जिसकी वजह से वो कुछ भी समझ नहीं पाया। जिसके बाद हम मंगल को देखते हैं जो तपस्या का बैग चेक करती है तो उसमें एक स्क्रिप्ट थी और यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली तपस्या इस सीरियल की स्क्रिप्ट राइटर थी, जबकि तपस्या ने उसे कहा था कि वो बस एक फ़ैन है। जिसके बाद मंगल तपस्या को कॉल करके कैफ़े में बुलाती है ताकि वो उसका बैग लौटा सके। अब यहाँ पर वो तपस्या से पूछती है कि आखिर उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वो उनकी स्क्रिप्ट राइटर भी थी। पर तपस्या कहती है कि वो फ़ैन भी है और स्क्रिप्ट राइटर भी। ये बोलकर वो अपना बैग लेकर जाने लगती है कि तभी मंगल देखती है कि तपस्या के कंधे पर वो सांप का टैटू था।
बट इससे पहले वो तपस्या को रोक पाती, तपस्या वहां से जा चुकी थी। जिसके बाद मंगल डिसाइड करती है कि वो आखिरी बार इस स्क्रिप्ट को लेकर सुहाना के पास जाएगी ताकि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तभी हम देखते हैं कि खान को बीमा से पता चल गया था कि मंगल एक ट्रांसजेंडर है, और ये बात पता चलते ही खान उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। और वो मंगल से कहता है कि अगर मंगल ने इस केस को क्लोज नहीं किया तो वो उसकी सच्चाई सबके सामने जाकर बता देगा। अब ये सुनने के बाद मंगल तुरंत बाहर आती है और सबको बताती है कि वो पहले लड़का थी, बट उसने अपना जेंडर चेंज किया है और अब वो लड़की बन चुकी है। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी हैरान थे, बट अब मंगल के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था और वो अपनी सच्चाई को सबके सामने एक्सेप्ट करने से डरती नहीं थी। जिसके बाद मंगल सुहाना से मिलने चाहती है और उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है। जिसके बाद वो सुहाना से कहती है कि रॉबिन का मर्डर हुआ है और वो चाहती है कि सुहाना उसकी मदद करे। अब सुहाना ये सुनकर इसके लिए मान जाती है, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि रॉबिन की मौत एक एक्सीडेंट है जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। अब यहाँ पर मंगल उसे बताती है कि उसे तपस्या के बैग से एक स्क्रिप्ट मिली है, बट उसमें तपस्या का नहीं बल्कि प्रेरणा का नाम है। मतलब स्क्रिप्ट रिटन बाय प्रेरणा ऐसा लिखा था। अब ये बात सुनकर सुहाना बताती है कि एक्चुअली तपस्या उनकी स्क्रिप्ट राइटर थी, बट रॉबिन अपने हिसाब से स्क्रिप्ट में चेंजेस किया करता था जो बात तपस्या को पसंद नहीं थी, और इसी वजह से हमेशा उन दोनों में झगड़े होने लगते। अब एक दिन तो इतना झगड़ा बढ़ गया कि रॉबिन ने विपुल से कहा कि अगर उसने तपस्या को राइटर की पोजीशन से नहीं हटाया तो वो इस शो को छोड़ देगा। अब ये सुनने के बाद विपुल भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि तपस्या एक काफ़ी अच्छी राइटर थी और वो उसे चेंज नहीं करवा सकता था। जिसकी वजह से उसने तपस्या से कहा कि वो प्रेरणा बनकर स्क्रिप्ट लिखे, मतलब वो घोस्ट राइटर बन जाए, क्योंकि इस तरह से रॉबिन को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा और तपस्या का काम भी चलता रहेगा, बस उसे अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलेगा। जिसके बाद तपस्या प्रेरणा बनकर स्क्रिप्ट लिखने लगी, बट उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि उसकी पहचान ही उससे छिन गई थी, क्योंकि जो काम वो कर रही थी उसका क्रेडिट ही उसे नहीं मिल रहा था। और इसी वजह से उसने रॉबिन के पास वो सांपों का जहर पहुंचा दिया, जिसकी वजह से रॉबिन की मौत हो गई। जिसके बाद उसने जानबूझकर उसी दिन वो स्क्रिप्ट लिखी जिसमें रॉबिन एक कार से लिफ्ट मांग रहा होता है, बट उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि सबको ऐसा ही लगे कि रॉबिन की मौत एक्सीडेंट में हुई थी। अब ये सारी बात मंगल के सामने आ जाती है और वो समझ जाती है कि तपस्या ही किलर है। जिसके बाद वो तुरंत तपस्या के घर जाती है और वहाँ पर सांपों को और तपस्या को साथ में पकड़ लेती है। बट तब तक तपस्या वहाँ से भागने के लिए मंगल को एक रूम में लॉक कर देती है और उसके ऊपर सांप फेंकती है, जो कि मंगल को काट लेता है। और तपस्या बाहर से डोर लॉक करती है और मंगल से कहती है कि 1 घंटे में उसकी भी मौत हो जाएगी। ये बोलकर वो वहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद मंगल तुरंत कदम को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे सांप ने काटा है। जिसके बाद कदम अपनी कुछ खबरियों को मंगल के पास भेज देता है और वो लोग मंगल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर मंगल को एंटीडोट मिल जाता है और उसकी जान बच जाती है। तो वही तपस्या को भी पकड़ लिया जाता है और इस तरह से मंगल ने इस केस को सॉल्व कर दिया था, वो भी बस 7 दिन में। जिसके बाद मंगल वापस जाने से पहले आखिरी बार कदम से मिलती है। कदम के साथ अब उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जिसके बाद मंगल वापस आती है तो बीमा वहाँ पर सारा क्रेडिट खुद ले रही थी कि कैसे उसने 7 दिन के अंदर केस सॉल्व कर लिया। लेकिन मंगल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी पूरी टीम को पता चला था कि केस किसने सॉल्व किया है, और इसी वजह से सब लोग मंगल को सैल्यूट करते हैं। और ये देखकर मंगल को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि फाइनली उसे वो रिस्पेक्ट मिल गई थी जो उसे कब से चाहिए थी। और इसी के साथ ये सीरीज़ एंड हो जाती है। तो ये थी PSI मंगलमुखी सीरीज़ की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज़ की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।